जय हिंद। पिछले वीडियो में जो चल रहे थे उस वीडियो में आपने साइन नियम तथा कॉस नियम पढ़ा, लेकिन कॉस नियम में डायरेक्ट न्यून कोण प्रमेय और अधिक कोण प्रमेय का जो स्टेटमेंट होता है वो यूज किया गया। यानी वहां डायरेक्ट यूज किया गया कि ए बी वर्ग बराबर बी सी वर्ग धन ए सी वर्ग माइनस 2bc इंटू डी सी। इसी प्रकार से अधिक कोण प्रमेय के लिए प्रयोग किया गया, ए बी वर्ग बराबर बी सी वर्ग धन ए सी वर्ग धन 2bc इंटू डी सी। तो हम लोगों का जो मेन टॉपिक है वो तो त्रिभुज की ज्या और कोज्या के नियमों पर आधारित है, लेकिन चूंकि वहां पर ये इसका प्रयोग किया गया, अब ये किस तरीके से आया इसका बेस जान लेना बहुत ही आवश्यक है, तो इसलिए इसे लिखा है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। आप केवल इतनी जानकारी मिल जाए ये कहां से आया। अगर प्रमेय के रूप में तो आएगा नहीं, अगर ये थ्योरम के रूप में आता है, हाई स्कूल से जैसे रिलेटेड कुछ बच्चे हैं और वो भी सीखना चाहते हैं तो थ्योरम के रूप में आता है। तो थ्योरम की तो फिर जानते हैं आप, चार जो हेडिंग होती हैं उन हेडिंगों के अंतर्गत पहला क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में लिखते हैं कि एक न्यून कोण प्रमेय जिसका स्टेटमेंट ये है, फिर लिखते हैं कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना वाले में लिखेंगे फिर रचना, क्या ये मिलाया एक्स्ट्रा जो भी मिलाया, उसके बाद उपपत्ति, फिर उपपत्ति में बिल्कुल विधिवत तरीके से हल करके तब ये दिखाते हैं। यहाँ तो ये हेडिंग लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ हमें केवल ये जानना है कि इस त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज में स्टेटमेंट जो ये आया है ये किस तरीके से निकल के आता है। तो आइए देखते हैं। एक न्यून कोण त्रिभुज है ABC। ABC एक न्यून कोण त्रिभुज है, इसका प्रत्येक कोण न्यून कोण यानी 90 से कम होगा। जब 90 से कम होगा और आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना चाहते हैं, तो जब पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना चाहते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय तो जब यूज होती है जब समकोण त्रिभुज हो। अब समकोण त्रिभुज प्राप्त करने के लिए शीर्ष A से एक लंब डाल दिया AD। जैसे ही AD ये लंब डाला गया तो ये कोण कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। जब ये 90 डिग्री का कोण होगा तो यहां पर एक ये त्रिभुज बनके तैयार हो गया समकोण त्रिभुज, और एक ये समकोण त्रिभुज बनके तैयार हो गया। ये दो समकोण त्रिभुज बन चुके हैं। जब ये फर्स्ट समकोण त्रिभुज बना है तो लिखा भी है समकोण त्रिभुज BDA। इस वाले में, जब इस वाले में देखें तो ये काम किसका कर रहा है, कर्ण का। 90 डिग्री के जो सामने भुजा होती है वो कर्ण का काम करती है, शेष दो भुजाएं लंब और आधार जो भी हो। तो इसके लिए AB का वर्ग बराबर AD का वर्ग और धन BD का वर्ग। AB का वर्ग बराबर AD का वर्ग धन BD का वर्ग। अब AB वर्ग तो AB वर्ग है, AD वर्ग वो भी AD वर्ग है, BD वर्ग जो BD लिखा है, BD को चित्र के अनुसार देखिए, BD को हम क्या लिख सकते हैं, BD को लिख सकते हैं BC में से DC घटा दो। पूरे में से अगर ये वाला भाग घटा दें तो फिर BD बचेगा। तो कहने का मतलब ये आ गया, जो BD लिखा है, BD स्क्वायर लिखा है, BD स्क्वायर की जगह BC माइनस DC का होल स्क्वायर नोट कर सकते हैं, BC माइनस DC का होल स्क्वायर। तो AB वर्ग बराबर AD वर्ग धन A ऋण B का होल स्क्वायर खोला तो BC वर्ग धन DC वर्ग माइनस 2BC इंटू DC। तो AB वर्ग बराबर AD वर्ग और AD के साथ ये DC और AD एक साथ लिख लिए, AD वर्ग धन DC वर्ग, BC वर्ग अलग कर दिया माइनस 2BC इंटू DC। AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग। अब ये AD वर्ग धन DC वर्ग, AD वर्ग धन DC वर्ग इधर समकोण त्रिभुज का काम कर रहे हैं। इसके लिए ये कर्ण है AC, तो कर्ण का वर्ग कितने के बराबर होगा, AD वर्ग धन DC वर्ग। तो इसी से AD वर्ग धन DC वर्ग की जगह हम क्या AC वर्ग लिख सकते हैं, उसकी जगह लिख दिया AC वर्ग। ये लिखाई है BC वर्ग माइनस 2BC इंटू DC। तो AB वर्ग बराबर BC वर्ग धन AC वर्ग माइनस 2BC इंटू DC। इस तरीके से इसका प्रयोग किया गया। आप इस नियम को अच्छे से लगाना सीख लीजिए। फिलहाल तो केवल एक दो जगह ही प्रयोग
होता है, क्योंकि यहाँ से स्टैटिक्स का जितना भी भाग था मैथ में वो हटा दिया गया। उसके बाद डायनामिक्स का जितना भी भाग था वो हटा दिया। हालांकि प्रैक्टिकल में समांतर चतुर्भुज का नियम अभी भी चलता है। तो फिजिक्स में समांतर चतुर्भुज का नियम, ऐसे ही डायनामिक्स में आता था, ऐसे ही स्टैटिक्स में आता था दो बलों का। और उसके बाद यहाँ पर न्यून कोण त्रिभुज के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो कई जगह अगर आपको ये वाला मेथड अच्छे से आता है तो इसका प्रयोग पेपर से लेकर, मतलब प्रैक्टिकल से लेकर और थ्योरी में छह जगह प्रयोग होता था। अगर आप एक जगह जानते हैं विधिवत तरीके से तो मेथड वही है, बस नाम थोड़े बहुत चेंज हो जाते थे। स्टैटिस्टिक्स में पहुंचे तो PQR हो गए, PQ दो बल लगे हुए हैं किसी समांतर चतुर्भुज पर, तब उसका परिणाम ही R है, तब भी यही निकालते हैं। वहां आगे बढ़ाते थे 2BC cos A PQ cos A PQ cos थीटा एंगल आ जाता है, ऐसी डायनामिक्स में आ जाता है, ऐसे यहाँ देखेंगे, ऐसे ही प्रैक्टिकल में समांतर चतुर्भुज का नियम। और ये त्रिकोणमिति में आप देख रहे हैं न्यून कोण त्रिभुज के लिए और अधिक कोण त्रिभुज के लिए भी। तो न्यून कोण त्रिभुज के लिए आप सीख चुके इस तरीके से। आइए देखते हैं आगे अधिक कोण त्रिभुज के लिए। तो जब अधिक कोण त्रिभुज पर विचार करेंगे तो अधिक कोण ये बना है। अब अधिक कोण हो चाहे न्यून कोण हो चाहे समकोण हो, जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो डायरेक्ट समकोण त्रिभुज पर कार्य करते हैं, समकोण त्रिभुज पर। अथवा जब समकोण त्रिभुज होता है तभी लगती है पाइथागोरस प्रमेय। तो समकोण त्रिभुज प्राप्त करने के लिए शीर्ष A से BC के बड़े हुए भाग पर लंब डाला, ये लंब D बिंदु पर मिलता है, D बिंदु पर मिलता है। तो यहां भी आप अगर नजर डालें तो देखें, एक तो पूरा बड़ा वाला त्रिभुज हो गया नंबर 1, पूरा बड़ा वाला, और एक ये नंबर 2 हो गया पूरा बड़ा वाला त्रिभुज है BDA। वो कैसा है? समकोण त्रिभुज है। तो बस वहीं से उठा लिया अधिक कोण प्रमेय से समकोण त्रिभुज BDA में लगाएं तो क्या है? AB का वर्ग, ये तो कर्ण का काम करेगा, और ये पूरा आधार है BD का वर्ग धन AD का वर्ग, BD का वर्ग धन AD का वर्ग। अब AB वर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऐसे ही AD वर्ग में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। BD जो लिखा है, BD को चित्र से देख लीजिए, तो BD जो चित्र में लिखा है उसकी जगह हम BC धन DC लिख सकते हैं। उसकी जगह क्या लिख सकते हैं? दो भागों में उसे तोड़ सकते हैं, BC धन CD या BC धन DC। इस प्रकार से तोड़ दिया BC धन DC। अब ये क्या मिलेगा? A धन B का होल स्क्वायर। तो A धन B का होल स्क्वायर खोलेंगे, जब A धन B का होल स्क्वायर खोलेंगे तो AB वर्ग बराबर A वर्ग धन B वर्ग धन 2AB, और AD वर्ग पहले से लिखा हुआ है, AB वर्ग बराबर BC वर्ग। अब DC वर्ग के साथ चित्र में DC वर्ग के साथ AD वर्ग लिख लिया, तो जो लास्ट में AD वर्ग लिखा था वो इसके साथ लिख लिया, और धन 2BC इंटू DC लिखा हुआ है। अब ये देखेंगे चित्र के अनुसार तो DC वर्ग धन AD वर्ग, ये समकोण त्रिभुज से कर्ण का काम ये करेगा, तो कर्ण का AC का वर्ग बराबर DC का वर्ग धन AD का वर्ग। तो इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं? AC का वर्ग। तो AB का वर्ग बराबर BC का वर्ग धन AC का वर्ग धन 2BC इंटू DC। इस प्रकार से इसे लिखा जा सकता है। अगर यहीं से कॉस नियम सत्यापन की बात आती है तो यहीं से आप इसे आगे बढ़ा सकते हैं। किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं? AB वर्ग की जगह क्या? C वर्ग लिख दिया। BC जो भुजाएं हैं वो भुजाओं को ले लीजिए, जैसे इसके सामने की भुजा, C के सामने की भुजा स्मॉल c कहलाती है, इसकी स्मॉल a कहलाती है, इसके सामने की भुजा स्मॉल b कहलाती है। तो क्या करेंगे? C वर्ग बराबर A वर्ग धन AC की जगह B वर्ग, A वर्ग धन B वर्ग धन 2BC की जगह क्या लिख देंगे? A, और DC का मान निकालेंगे आधार बटे कर्ण। कॉस का काम करेगा, लेकिन इधर वाला एंगल आएगा। अब जब इधर वाला एंगल आएगा, इधर वाला तो एंगल जानते हैं, त्रिभुज का अंतः कोण कितना है? C है। तो जब इधर वाला एंगल निकालेंगे तो कितना होगा? 180 माइनस C होगा। यहां लगाएंगे क्या? जब यहां पर लगाएंगे तो B cos C लगाएंगे तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा? C स्क्वायर बराबर A स्क्वायर धन B स्क्वायर धन 2AB cos C। इस तरीके से वहां से कॉस नियम को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ
जब यहाँ पर प्लस आया है तो जो एंगल है वो बाहर वाला जाएगा, बाह्य कोण दिखाएगा। जब बाह्य कोण, इस कोण को इस त्रिभुज के लिए क्या बाह्य कोण भी कहते हैं, तो बाह्य कोण को बताएगा या आप कहेंगे बाह्य कोण को बताएगा। तो जब बाह्य कोण को बताएगा, बाह्य कोण की एक तो प्रमेय क्या कहलाती है, त्रिभुज के दो जो अंतः कोण है उनके योगफल के बराबर होता है दूरस्थ अंतः कोण। तो एक ये ए और एक बी, ए और बी का मान तब इसके बराबर होगा। तो ए बी और सी अगर तीनों जोड़ दिए जाए तो कितना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अब यहां से ए बी का मान निकालें तो क्या आएगा, 180 माइनस सी आएगा, अर्थात जो इधर वाला कोण बचेगा वो कितना होगा, 180 माइनस सी होगा। यहाँ 180 माइनस सी लिखेंगे चतुर्थांश के अनुसार, कॉस दूसरे चतुर्थांश में माइनस के होते हैं, अब माइनस के होते हैं तो माइनस चिन्ह आगे आ जाएगा। तो ठीक इसी तरीके से वो भी बन के तैयार हो जाएगा, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर माइनस 2ab cos c। इस प्रकार से ये प्राप्त हो जाएंगे। तो ये तो आप देख चुके, एक क्या है, एक न्यून कोण प्रमेय और एक क्या अधिक कोण प्रमेय। न्यून कोण प्रमेय, अधिक कोण प्रमेय, जो तीन हेडिंगें लिखी जाती हैं, नंबर 1 उद्देश्य, नंबर 2 सिद्ध करना है, नंबर 3 रचना, नंबर 4 उत्पत्ति। अगर उस स्तर से देखें तो सिद्ध करना में तो आप जानते ही हो, जो लास्ट में सिद्ध करके, ये तो सिद्ध करना में, ये और ये दोनों किस में लिखे जाते हैं, सिद्ध करना में लिखे जाते हैं। उसके बाद रचना में क्या लिखा जाता है, जो त्रिभुज में एक्स्ट्रा काम किया जाता है। न्यून कोण त्रिभुज में आपने एडी लंब डाला और अधिक कोण त्रिभुज में बीसी को आगे बढ़ाया तथा बिंदु ए से एडी लंब डाला। तो ये किस में आएगा, रचना वाले पार्टों में आएगा। उसके बाद उपपत्ति वाला जो पार्ट होगा वो आपके सामने दिया ही गया है, उपपत्ति वाला पार्ट ये दिया ही गया है। उपपत्ति वाले पार्ट में तो कोई समस्या है नहीं। और उद्देश्य उसका न्यून कोण प्रमेय के लिए दिया जाता है। न्यून कोण प्रमेय के लिए, न्यून कोण प्रमेय मतलब प्रत्येक कोण कितने का, 90 डिग्री से कम होता है। अब एक पार्ट और यहाँ पर इनका देखें, यहाँ पर देखें जो शुरू में लिखा हुआ है, शुरू में लिखा हुआ है ये कर्ण यानी सबसे बड़ी भुजा। यदि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है या समान है, अगर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के समान है तो समकोण होगा। अगर कर्ण का मान कम है, कम के लिए क्या आता है, न्यून कोण होगा। अगर अधिक है तो अधिक के लिए कौन, क्या अधिक कोण त्रिभुज होगा। इस तरीके से आप उन्हें पहचान भी सकते हैं। कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के समान है तो समकोण त्रिभुज है। और अगर वर्गों के योगफल से कम है, कम का मतलब न्यून कोण है त्रिभुज है, और अगर इसका मान अधिक है तो क्या है, अधिक कोण त्रिभुज है। इस प्रकार से आप न्यून कोण प्रमेय और अधिक कोण प्रमेय जो कोसाइन रूल में इनका यूज हुआ था, तो इसके बारे में हमने आपको बता दिया। अब एक पॉइंट पहला और बचता है, समकोण त्रिभुज। आइए देख लेते हैं, समकोण त्रिभुज को भी सॉल्व कर देते हैं कम से कम। हालांकि रचना, सिद्ध करना या उद्देश्य इनको नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट कहां पर जाएंगे, उसकी उत्पत्ति पर विचार करेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय का डेरिवेशन क्या हो। आइए अब देख लेते हैं इसके समकोण त्रिभुज के बारे में। तो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। ये दोनों दूसरी और तीसरी प्रमेय हो चुकी है। उसी में अब न्यून कोण और अधिक कोण प्रमेय में भी समकोण प्रमेय यानी पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल किया। जब पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल किया तो पाइथागोरस जानना भी बहुत जरूरी है, तो इसलिए इस टॉपिक को पाइथागोरस प्रमेय पर लेके आए। आइए देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज ए बी सी में कोण सी समकोण है और बिंदु सी से या शीर्ष सी से ए बी पर एक सी डी लंब डाला तो ये कोण क्या होगा, 90 डिग्री का इधर भी होगा, इधर भी 90 डिग्री का होगा। अब चलते आगे बढ़ते हैं। हमने कहा था पॉइंट वाइज लिखेंगे नहीं, आपको केवल जानकारी चाहिए, वो डेरिवेशन की जानकारी चाहिए कि आखिर ये निकल के कहां से आता है। बस थ्योरम तो सॉल्व कर नहीं रहे, अगर थ्योरम सॉल्व कर रहे होते तो बाकी हेडिंगों को भी लिखते। तो आइए देखते हैं, त्रिभुज बी सी ए यानी बीच वाला 90 डिग्री का कोण है बी सी ए तथा त्रिभुज सी डी ए यहां भी बीच वाला कोण 90 डिग्री का है।
तो पूरे बड़े वाले त्रिभुज में और इधर वाले त्रिभुज में, नंबर 1 इधर, नंबर 1 जैसे कह दें, तो पूरा बड़ा वाला त्रिभुज जो वास्तव में आपने लिया था समकोण त्रिभुज, और उसके साथ ये छोटा वाला बना CDA, वो भी बना समकोण त्रिभुज। तो D को वहां भी मिडिल में रखा कि जिससे पढ़ने में आई ये भी कैसा है, समकोण त्रिभुज है, और ये भी समकोण त्रिभुज है। तो बड़े वाले त्रिभुज में और इस छोटे वाले त्रिभुज में आपस में देखिए क्या क्या समानता है। तो समानता देखने के लिए कोण C बराबर कोण D, बड़े वाले का कोण C और छोटे वाले का कोण D दोनों आपस में बराबर हैं, प्रत्येक 90 डिग्री का है। ये बात पहले से ज्ञात है कि लंब डाले गए हैं तो 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोण A बराबर कोण A, बड़े वाले त्रिभुज का कोण A और इसका कोण A दोनों के समान है, दोनों एक ही काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब उभयनिष्ठ है, इसीलिए दोनों कोण A बराबर कोण A। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। AC बराबर AC, बड़े वाले त्रिभुज की AC भुजा और इस छोटे वाले त्रिभुज की AC भुजा दोनों की समान है, अर्थात उभयनिष्ठ है। और वास्तव में आपको तीन कंडीशन ऐसी चाहिए जो आपस में समान हो। आपको 3 कंडीशन प्राप्त हो गई, अर्थात त्रिभुज BCA तथा त्रिभुज CDA समरूप त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज है। और समरूप त्रिभुज की पहचान होती है उनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं तथा उनकी संगत भुजाएं एक समान अनुपात में होती हैं, उनकी संगत भुजाएं एक समान अनुपात में होती हैं। तो बस वही अनुपात वाला नियम लगाने जा रहे। समरूपता प्रमेय से क्या होगा, इस AB का अनुपात किसके साथ, AC के साथ, इस भुजा का अनुपात इस भुजा के साथ, और इधर वाली भुजा का अनुपात इधर वाली भुजा के साथ, सेम जैसा लगाना चाहे, इसका अनुपात इसके साथ, इसका अनुपात इसके साथ, इस तरीके से लिख सकते हो। या इसका कर्ण बटे में इसका कर्ण, अब इसकी ये लंब वाली भुजा बटे में इसकी लंब वाली भुजा, तो यहां से आया AB बटे AC बराबर AC बटे AD। समझ में आ गया होगा, AB बटे में AC बराबर AC बटे में AD, ये प्राप्त हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई किया क्या मिला, प्राप्त हुआ AC का वर्ग बराबर AB इंटू AD, AB इंटू AD, इक्वेशन नंबर 1। ये एक आपको समीकरण प्राप्त हो गया। अब चलते हैं दूसरे समीकरण पर। इसी प्रकार त्रिभुज BCA, बड़ा वाला तो वही त्रिभुज है BCA, और छोटे वाले को अब इधर वाले को प्रयोग किया, इधर वाले को मतलब BDC। तो एक बड़ा वाला त्रिभुज और छोटा वाला ये वाला। अब इनमें भी देखिए क्या क्या समरूपता है। तो बड़े वाले त्रिभुज का कोण C, छोटे वाले त्रिभुज का कोण D आपस में बराबर है, क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। बड़े वाले त्रिभुज का कोण B और इस छोटे वाले त्रिभुज का कोण B दोनों एक का ही काम कर रहे हैं, अर्थात उभयनिष्ठ हैं। फिर बड़े वाले त्रिभुज की BC भुजा और छोटे वाले त्रिभुज की CD भुजा, एक मिनट, बड़े वाले त्रिभुज की BC भुजा और छोटे वाले त्रिभुज की भी BC भुजा दोनों आपस में कैसी हैं, एक समान है, उभयनिष्ठ हैं। 3 पॉइंट आपको प्राप्त हो चुके, अर्थात त्रिभुज BCA तथा त्रिभुज BDC समरूप त्रिभुज है, और समरूप त्रिभुजों की पहचानी 2 होती हैं, उनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं तथा संगत भुजाएं एक समान अनुपात में होती हैं। तो आगे देखेंगे जब समरूपता है तो इसमें आप समरूपता प्रमेय, अर्थात आप थेन्स प्रमेय भी इसका नाम है, इसे थेन्स प्रमेय के भी नाम से जानते हैं, तो इनमें थेन्स प्रमेय लगा सकते हैं। बड़ा वाला त्रिभुज था वो क्या था, ABC, ये बना लिया। छोटा वाला त्रिभुज उसी के अनुसार बनाइए, C कोण D के बराबर है, C D के बराबर, C की जगह D लिखा, B B के बराबर है, A किस पर जाएगा, C पर जाएगा। तो ऐसे ही यहां से करते हैं, इसका जो अनुपात है वो इसके साथ, इसका अनुपात इसके साथ, इसका अनुपात इसके साथ, तो इसी प्रकार से लगा दिया। AB बटे BC बराबर BC बटे में BD,
इस भुजा का अनुपात इस भुजा के साथ, इस तरीके से लगा दिया, कैंची का गुणा किया, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो BC वर्ग बराबर कितना आया, AB इंटू BD। ये आ गई आपकी सेकंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या होगा, BC का वर्ग धन AC का वर्ग बराबर, अब ये लिखा AB इंटू AD और AB इंटू BD, दोनों लिख लिए, इधर उधर कोई प्रभाव तो है नहीं, यहाँ AB दोनों में कॉमन है, अंदर बचा AD धन BD। AD धन BD को अगर चित्र से देखें, AD धन BD, इस पूरे को हम AB कह सकते हैं, AD धन BD और पूरे को क्या कह सकते हैं, AB के बराबर है। तो ये पूरा किसके बराबर हो गया, AB के बराबर। और जब AB और AB का गुणा होगा तो क्या बन जाएंगे, AB वर्ग बन जाएंगे, अर्थात जो AB वर्ग बनेंगे ये किसका काम कर रहा है, कर्ण का। ये सबसे बड़ी भुजा है। और इसी प्रमेय को किस नाम से जानते हैं, लिख लीजिए, पाइथागोरस प्रमेय। इसी को क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो आपको ये तीनों पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ये पहचानने के लिए पहचाने कैसे जाते हैं, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के अगर बराबर है या समान है तो समकोण त्रिभुज होगा, कम है यानी कर्ण का वर्ग है वो कम है अगर, तो न्यून कोण त्रिभुज होगा, और कर्ण का वर्ग इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल से अगर अधिक है तो अधिक कोण त्रिभुज होगा। शुरू में ये तो 3 पॉइंट क्लियर हो गए। 3 पॉइंट कहीं भी अगर इस प्रकार से कंपटीशन में प्रश्न आया था, भुजाएं दी गई थी त्रिभुज की भुजाएं दी गई थी, कौन सा त्रिभुज संभव है, हालांकि वहां पर समकोण त्रिभुज था, तो सब लोगों ने आसानी से दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर था, इसलिए सब ने देख के एकदम समकोण त्रिभुज लगा दिया। और यही टप जब हो जाते हैं, जब अधिक कोण या न्यून कोण त्रिभुज होते हैं, तब अधिकतर स्टूडेंट समकोण त्रिभुज पर टिक करके आते हैं। तो तब उसकी कंडीशन ये है, आप समझ जाइए, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज, कर्ण का वर्ग अगर समान है, शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के समान है तो समकोण त्रिभुज होगा, अधिक है तो अधिक कोण त्रिभुज होगा, कम है तो न्यून कोण त्रिभुज होगा। ये तो पहचानने की कंडीशन हो गई। उसके बाद प्रमेय का स्टेटमेंट, समकोण त्रिभुज के लिए सभी लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगती है, कर्ण का वर्ग बराबर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग यानी AB वर्ग बराबर BC वर्ग धन AC वर्ग। ये तो आ गई कौन सी, पाइथागोरस प्रमेय, या समकोण प्रमेय भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पाइथागोरस प्रमेय के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब आ गए न्यून कोण त्रिभुज में। तो न्यून कोण त्रिभुज में सब, जैसे ये भुजा है AB, तो AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग धन BC का वर्ग। अब रहेगा तो उसी तरीके से, अब चूंकि न्यून कोण त्रिभुज है तो कुछ कम होगा, और अधिक कोण त्रिभुज है तो कुछ अधिक होगा, यानी कुछ जुड़ेगा। तो न्यून कोण त्रिभुज में किस तरीके जोड़ते हैं, आपने अगर कर्ण किसे बनाया, AB वर्ग को, जब AB वर्ग को कर्ण का रूप बनाया है तो बराबर में जो घटेगा वो क्या घटेगा, -2BC इंटू DC। अगर इधर वाला कर्ण है, कर्ण का काम इधर कर रहा है तो भुजा इधर वाली घटाएंगे, आप ये इधर वाली भुजा को घटाएंगे या जोड़ेंगे, वो तो एक ही बात है। अधिक कोण त्रिभुज है जोड़ेंगे और न्यून कोण त्रिभुज है तो घटाएंगे। तो यहां पर क्या है, न्यून कोण त्रिभुज है, कर्ण का वर्ग बराबर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल -2BC इंटू DC, -2BC इंटू DC। ऐसे ही जब अधिक कोण त्रिभुज में पहुंच जाएंगे तो कर्ण आपने इसे चुना, कर्ण को जब ये चुना तो कर्ण का वर्ग यानी AB का वर्ग बराबर BC का वर्ग धन AC का वर्ग धन, अब जुड़ेगा 2BC धन DC।
इधर वाला कर्ण माना तो इधर वाला पार्ट जोड़ते हैं, और जब न्यून कोण में जब इधर वाला कर्ण मानते हैं तो इधर वाला पार्ट घटाते हैं। तो समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज, पाइथागोरस प्रमेय को सभी लोग जानते हैं। BC का वर्ग बराबर, यहां प्लस का चिन्ह था, AB का वर्ग बराबर BC का वर्ग धन AC का वर्ग। तो ये समकोण त्रिभुज के लिए हो गया। यहां पर घटा दें तो न्यून कोण त्रिभुज के लिए हो गया, अगर जोड़ दें तो अधिक कोण त्रिभुज के लिए होगा। इस प्रकार से ये तीन कंडीशन है, बहुत अच्छे से आनी चाहिए, खासकर न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज की। क्यों? समकोण त्रिभुज तो समकोण त्रिभुज की सभी को नॉलेज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समकोण त्रिभुज सभी लोग जानते हैं, लेकिन हाँ, समकोण त्रिभुज में जो पाइथागोरस प्रमेय जिसका यूज करते हैं, अगर इसके डेरिवेशन की बात आ जाती है तो बहुत सारे लोग चकरा जाते हैं। क्यों? उन्हें केवल उसका स्टेटमेंट पता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये जानते हैं। अगर ये भी पूछ लिया जाए त्रिकोणमितीय अनुपात में, अगर कोई कोण कन्फर्म कर दिया, कोण कन्फर्म करने के बाद पूछा लंब कौन सा है, तो सामने वाला एकदम लंब बता देते हैं। जबकि ये नहीं होता है। कौन सा होता है? जिस कोण के लिए निकालना है उसके सम्मुख भुजा लंब कहलाती है। अगर कोण इसके लिए पूछा जाएगा, इसके लिए, तो लंब का काम ये करेगा, और जब इसके लिए कोण पूछा जाएगा तब लंब का काम ये करेगा। तो लंब और आधार आपस में चेंज होते रहते हैं, कर्ण निश्चित होता है। जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है, समकोण त्रिभुज में जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है वो कर्ण कहलाती है। और लंब और आधार कोण के आधार पर आपस में परिवर्तित होते रहते हैं। और जब आप कोई त्रिकोणमितीय अनुपात लगाते हैं तो डायरेक्ट समकोण त्रिभुज पर वो काम करता है। अब समकोण त्रिभुज पर और न्यून कोण, अधिक कोण या समकोण अन्य कोई दिया है तो उसके लिए अब आपके सामने आ गए हैं दो नियम और नए। उसे क्या क्या किस किस नियम से जानते हैं? एक साइन रूल और एक कॉस रूल। साइन रूल और कॉस रूल यानी ज्या और कोज्या। तो ज्या नियम और एक कोज्या नियम, ये दोनों याद रखेंगे आप। क्यों? हाइट एंड डिस्टेंस के जो भी सवाल कंपटीशन की परीक्षाओं में आते हैं वो सेकंडों में साइन रूल या कॉस रूल के माध्यम से उनका आंसर सेकंडों में प्राप्त कर लिया जाता है। यदि आप इस तरीके से साइन कॉस कॉट टेन कॉट लगाते रहे तो काफी टाइम लगेगा। तो वो निश्चित रूप से किस पर आधारित होता है? साइन नियम और कॉस नियम पर। कॉस नियम कब लगाया जाता है, साइन नियम कब लगाया जाता है, इसके बारे में भी हम आपको बता चुके हैं कि साइन नियम कब लगाया जाता है? जब त्रिभुज की कोई दो भुजाएं और ठीक उन्हीं भुजाओं के सम्मुख एक कोण दिया हो, ऐसी कंडीशन में साइन नियम प्रयोग करते हैं। और जब कोई दो कोण दिए हो, उन कोणों के ठीक सामने की कोई एक भुजा दी गई हो, ऐसी कंडीशन में भी साइन का प्रयोग करते हैं। और जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी जाती हैं तो कॉस रूल लगाते हैं, और दो भुजाएं और ठीक उनके बीच का कोण दिया जाता है तब भी कॉस रूल का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से आपने समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज तीनों के बारे में विधिवत जानकारी प्राप्त हो गई। अब आएंगे अपने टॉपिक पर। टॉपिक क्या चल रहा था, मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मेन टॉपिक के साथ, जो त्रिकोणमिति के साइन कॉस जो रूलों से संबंधित है उस पर आधारित वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।